हम हिंदुस्तानी भाग्यवाद को भी मानते हैं और कर्मवाद को भी मानते हैं। जहां हम धर्म और आस्था में विश्वास रखते हैं, वहीं हम कर्म को पूजा भी मानते हैं। सच कहे तो कर्म और किस्मत आदिकाल से ही बहुत ही विवाद का विषय रहा है। कभी कभी हमें लगता है कि कर्म बड़ा होता है और कभी कभी लगता है कि भाग्य ही सब कुछ होता है। सच कहें तो कर्म और किस्मत के संबंध में 4 प्रमुख मतों को मानने वाले लोग हैं। पहला, वे जो कर्म को बड़ा मानते हैं, उनके हिसाब से किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, कर्म ही सब कुछ होता है। दूसरे मत के मानने वाले हैं, उनके हिसाब से किस्मत ही सब कुछ होता है, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। ईश्वर की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक के हमें क्या करना है, क्या बनना है, सब लिखा रहता है, इसलिए भाग्य बड़ा होता है। तीसरे मत को मानने वालों के अनुसार कर्म और किस्मत दोनों ही होते हैं, दोनों को संयोग होने से ही आदमी सफलता प्राप्त करता है। और चौथे मत को मानने वाले उदासीन होते हैं। उन्हें ना आज तक कर्म समझ आया है, ना किस्मत समझ आया है। वो आज तक ये समझ ही नहीं पाए हैं कि कर्म बड़ा होता है या किस्मत। वो दोनों में से किसी एक को भी नहीं चुन पाते या दोनों को ही नहीं चुन पाते। अगर आपको भी समझ नहीं आता है कि हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है, कर्म या किस्मत, तो ये वीडियो देखने के बाद आप निश्चित मानिए आपका संशय हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और आप जान पाएंगे कि आपके जीवन में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, कर्म या किस्मत। तो वीडियो में बने रहें। स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एक विचार बदल दे संसार में। कई बार हमारे जीवन में ऐसा समय आता है कि हमें लगता है कि हमारा कर्म बड़ा होता है, लेकिन कई बार खूब प्रयास करने के बाद भी हमें सफलता प्राप्त नहीं होती, तो लगता है भाग्य बड़ा होता है और हमारे मन में संशय हमेशा बना रहता है। तो चलिए एक कहानी के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे जीवन में भाग्य ज़्यादा जरूरी है या कर्म ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार अमन अपनी फैमिली को कार में घुमाने का प्लान बनाता है और वह घूमने जाने से पहले कार को एक मिस्त्री को बहुत अच्छे से दिखाता है, उसकी अच्छी से सर्विस कराता है ताकि रास्ते में कोई गड़बड़ी ना हो। और संडे सुबह वह अपनी फैमिली के साथ कार में घूमने के लिए निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एहसास होता है कि उसकी गाड़ी हिल रही है। जब वह उतर कर देखता है तो उसके एक पहिए की 3 बोल्ट निकल चुकी होती है, उसमें एक ही बोल्ट लगा होता है, जिस कारण से पहिया हिल रहा होता है। ये देखकर अमन अपने भाग्य को कोसने लगता है और कहता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, अच्छे से मिस्त्री को दिखाने के बाद भी ये बोल्ट्स निकल गए, अब मैं क्या करूं। वह थोड़ी देर उदास बैठा रहा और अपने भाग्य को लगातार कोसता रहा। फिर थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि जो हुआ सो हुआ। अब वह दिमाग लगाने लगा कि कैसे इस मुसीबत से बचा जाए। उसने एक तरकीब निकाला और बाकी 3 पहियों के एक एक बोल्ट्स निकाल के उस पहिए में लगा दिए। इससे उसका काम भी बन गया और वह सफ़र पर चला गया। साथियों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कर्म हमारे हाथ में होता है, भाग्य हमारे हाथ में नहीं होता। मोहन ने अपनी तरफ से कर्म तो किए थे कि उसकी गाड़ी रास्ते में ख़राब ना हो और वह सफ़र को अच्छे से एंजॉय कर सके, लेकिन गाड़ी ख़राब हो गई और उसने पुनः कर्म किया उस मुसीबत से निकलने के लिए और वह सफल भी हुआ। साथ ही इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि घटनाएं दुर्घटनाएं हमारे हाथ में नहीं होती, हमारे हाथ में होता है हमारा कर्म। साथियों, हम कर्म और भाग्य को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं महारथी कर्ण के जीवन से। आइए एक नज़र उनके जीवन पर भी डालते हैं। महारथी कर्ण कुंती के ज्येष्ठ पुत्र थे, सूर्यदेव के पुत्र थे, लेकिन आजीवन काल वो सूत पुत्र कहलाए। जन्म से ही उन्हें कुंडल और कवच मिला था, जिसके रहते उन्हें कोई पराजित या मार नहीं सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से वो भी छीना गया। अपने मेहनत, लगन और सेवा भाव से परशुराम के शिष्य भी बने और सारी विद्याएं सीखी, लेकिन जरूरत के समय उसे भूल जाने का श्राप भी मिला, जिस कारण से युद्ध भूमि में उन्हें निहत्थे होने पर भी अपने प्राण को गंवाने पड़े। अगर आप महारथी कर्ण के जीवन को देखें तो आप पाएंगे कि वो जीवन के हर क्षेत्र में भाग्य के द्वारा चले गए, किंतु उन्होंने हमेशा अपने कर्म पर ध्यान दिया, क्योंकि वो जान गए थे कि भाग्य उनके हाथ में नहीं है। उनके हाथ में यदि कुछ है तो वो है उनका कर्म, और इन्हीं कर्म के बल पर वे महावीर, महारथी, दानवीर कर्ण बनकर इतिहास में अमर हो गए। साथियों, यदि हमारे जीवन में कुछ अच्छा हुआ तो उसे सौभाग्य और बुरा हुआ तो दुर्भाग्य कहते हैं। साथियों, कर्म और किस्मत एक दूसरे के पूरक हैं। हमारा अच्छा कर्म हमारे अच्छे किस्मत को खींच कर लाता है और हमारा अच्छा किस्मत हमसे अच्छे कर्म करवाता है, और दोनों ही हालात में किस्मत पर हमारा जोर नहीं चलता, हमारा बस चलता है तो बस हमारे कर्म पर। इसलिए हम मनुष्य को हमेशा अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और भाग्य पर छोड़ देना चाहिए। इसलिए हमारे मानव जीवन में कर्म ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उस पर हमारा जोर चलता है, भाग्य पर हमारा जोर नहीं चलता, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा सोचना सही नहीं है। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस छोटे से परिवार का हिस्सा भी बने। तो मिलते हैं अगले रविवार सुबह 7 बजे फिर किसी नए विचार के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें और एक बात हमेशा याद रखें, एक विचार बदल दे संसार। जय हिंद।